नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, जो हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं फॉर इंडिया एयरफोर्स नेवी, उसमें आज सर्कल का टॉपिक है। उसमें हम लोग बनाएंगे कि जो इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है, सर्कल से जो दिया हुआ था उसके कंसेप्ट को समझाते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने एक आपको बताया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मिल जाएगा कि एंगल बिटवीन द सर्कल, दो सर्कल के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। वही चीज है कि दो सर्कल के बीच का कोण जब 90 हो जाता है तो लंबकोणीय वृत्त कहा जाता है, ऑर्थोगोनल सर्कल कहा जाता है, ऑर्थोगोनल सर्कल कहा जाता है बच्चों। तो जब दो वृत्त 90 पर काटते हैं, माने जैसे कि ये वृत्त है, ठीक, और एक दूसरा वृत्त है, तो बताए थे वहां पर एक ये दूसरा वृत्त है, तो यहां जो एंगल बनता है, यहां से केंद्र से टेंजेंट खींचे ये और C1 जाकर के देखिएगा, बताए हैं। तो यदि ये 90 बन जाए, 90, तो इसे कहते हैं थीटा। यदि 90 हो जाए, एंगल बिटवीन द सर्कल, थीटा यदि 90 हो जाए, या दो वृत्त 90 पर काटे, जब दो वृत्त 90 डिग्री पर काटते हैं तो क्या कहते हैं उसे? लंबकोणीय वृत्त, लंबकोणीय वृत्त। तो ऑर्थोगोनल सर्कल पर जो क्वेश्चन आता है बच्चों को परेशान कर देता है, मीन्स नहीं बन पाता है। और कंसेंट्रिक, आप आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल को क्लियर करते हैं। ऑर्थोगोनल वाला जो होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर इतने से बन जाएगा। जैसे दो वृत्त दिया रहेगा, तो जो वृत्त 90 पर काटते हैं ना, जब दो वृत्त 90 पर काटते हैं तो उसे लंबकोणीय वृत्त मीन्स ऑर्थोगोनल सर्कल कहा जाता है। सर्कल ऑर्थोगोनल सर्कल कहा जाता है इंग्लिश में, लंबकोणीय वृत्त। तो इसका कंडीशन क्या होता है, देखिए ये कंडीशन कहाँ से आया है, प्रूफ भी हो जाएगा। मान लीजिए दो वृत्त है, एक वृत्त है, ये कोई वृत्त है, इसका समीकरण दिया है x² + y² + 2g1x + 2f1y + c = 0, यही होता है बच्चों। और दूसरा जो है वृत्त, उसका समीकरण दिया है, मान लीजिए यहाँ x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0। ये दूसरा वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, दो वृत्त दिया है और दोनों मान लीजिए अलग अलग अभी बनाए हैं। जब दोनों मिल जाता है तो इनके बीच का कोण कितना दिया है बच्चों? थीटा। कितना दिया है? थीटा। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑर्थोगोनल सर्कल हो जाएंगे। तो टू बी ऑर्थोगोनल सर्कल क्या कंडीशन होता है, जब 90 पर काटते हैं, जब थीटा 90 रखेंगे, कहाँ? cos थीटा बराबर एक फार्मूला बताए पिछले लेक्चर में, अब यहाँ नहीं बताएंगे। एक एक कंसेप्ट अगर पार्ट 1 पार्ट 2 सर्कल का देखिएगा तो जो एयरफोर्स में आने वाला है सर्कल, इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी एग्जाम में आएगा सर्कल, इससे बाहर नहीं आएगा। जो बता देते हैं तो 90 रख देंगे तो हमारा एक सूत्र बन जाएगा, उस सूत्र में, उसी सूत्र पर पूरा जितना ऑर्थोगोनल वाला क्वेश्चन आया हुआ है उसको बना लेंगे। तो कंडीशन क्या बनेगा बच्चों? 2 लिखना है और G1 G2 लिखना है। G1 G2 बताए हैं निकालने के लिए, भाग देकर दूसरे, और प्लस कर देना है F1 F2 और बराबर में C1 + C2। यही कंडीशन याद करना है। ये ऑर्थोगोनल के लिए होता है। जब थीटा बराबर 90, जब वृत्त क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल हो या 90 पर काटते हैं, 90 पर काटते हैं। तो ये आपको याद करना है कि दो वृत्त का समीकरण दिया रहेगा और कहेगा कि वे 90 पर काटते हैं या ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लंबकोणीय प्रतिच्छेद कर रहे हैं। लंबकोणीय कहेगा या ऑर्थोगोनल कहेगा, सर्कल है या 90 पर काट रहा है, ऐसे कुछ भी कहेगा तो पूछेगा कि सी का मान बताए, तो इसी सूत्र में रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। अब ये आया कहां से? तो जो पिछला लेक्चर देखा होगा बच्चा वो समझ जाएगा कि एंगल बिटवीन जो सर्कल प्रूफ भी किए हैं वहां कि कैसे होता है, उसमें जब रखेंगे ना, इससे निकाल करके जो चीज बताए हैं वहां, तो ये चीज आ जाएगा। तो आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको ये चीज याद करना है। पूरा ऑर्थोगोनल वाला
क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो आज तक बार बार एक ही क्वेश्चन आता है और उसी तरह का अंक सिर्फ डिजिट बदलता है और आएगा। तो इस पर ये आपको याद करना है कि जब ऑर्थोगोनल सर्कल हो, लंबकोणीय वृत्त हो, मीन्स दो वृत्त 90 पर काटता हो, तो सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। 2G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। देखिए 2018 एयरफोर्स में इस पर जो क्वेश्चन आया था उसको हम लेते हैं। अब कहाँ से कैसे पता चला आया था, तो देखिए जो 10 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं उसमें जो बच्चे आकर के एक दो बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए पूछा गया, जो जिसको अच्छे से याद रहता है तो अच्छे से क्वेश्चन लिख देते हैं, तो वहीं से आस्किंग क्वेश्चन कलेक्ट किया हुआ है और वही क्वेश्चन बनवाएंगे आपको यहाँ पर। तो अब देखिए, तो क्वेश्चन था, लिखते हैं, क्वेश्चन आया था एग्जाम में एयरफोर्स 2018 का क्वेश्चन है। 2018 में आया था कि इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y यदि, हिंदी इंग्लिश सेम लिखते चलना, यदि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड और वृत्त सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस c बराबर 0 आर ऑर्थोगोनल सर्कल लंबकोणीय वृत्त है। इसका मतलब होला लंबकोणीय वृत्त है तो C बराबर व्हाट, C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या होगा, इफ सर्कल इतना एंड सर्कल इतना आर ऑर्थोगोनल सर्कल, लंबकोणीय वृत्त है, यदि वृत्त इतना और वृत्त इतना लंबकोणीय वृत्त है तो C का मान ज्ञात करें। यहाँ जो C दिया है, यहाँ तो इसका तो कांस्टेंट वृत्त में दे दिया है कि 20 है, इसका C पूछ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, दो सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेगा कि ये दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनल पर काटते हैं, माने 90 डिग्री पर। अब 90 डिग्री पर काट रहे हैं तो ऑर्थोगोनल हो गया, 90 नहीं बोला है। अब कह देगा 60 पर काटते हैं, तो ऐसे नहीं बनेगा। पीछे जो लेक्चर बताए हैं ये स्पेशल ऑर्थोगोनल का केस है, 90 डिग्री वाला है। 60 पर कहेगा, 70 पर कहेगा, या दो ऐसे दो यहाँ सी दे देगा 10-20 और कहेगा दोनों के बीच का कोण बताएं। तो एंगल बिटवीन द सर्कल पढ़ाए हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है, तो वहां से ये चीज है। तो अब चुनेंगे बच्चों, देखो पहला से जो चुनेंगे तो इसको -2 से भाग देते हैं तो जी हो जाता है। तो पहला समीकरण है तो G1 हो जाएगा। G1 कितना हो जाएगा, G1 हो जाएगा 2। कैसे होता है तो पीछे जाकर के लेक्चर देखिएगा, केंद्र त्रिज्या निकालना सीखा है, वहां बताते हैं कि x के आगे जो है उसको 2 से भाग देकर चिन्ह बदल दीजिए। x के आगे जो कॉफिशिएंट है हाफ करके चिन्ह बदल दीजिए, जी हो जाता है। अब पहला समीकरण से ले रहे हैं तो G1 है। उसी तरह F1 इसका हाफ करके चिन्ह बदल देंगे तो F1 हो जाएगा -5 और C1 हो जाएगा बच्चों 20। उसी तरह दूसरे समीकरण से लेते हैं, दूसरे समीकरण से लेंगे तो इसका करेंगे तो 3 चिन्ह बदलेंगे तो दूसरे समीकरण है तो G2 नाम दे देते हैं -3 और F2 हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो 1 चिन्ह बदलेंगे +1 और C2 हो जाएगा C। अब सूत्र जो बताए हैं उस पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सूत्र क्या बताए थे बच्चों, यहाँ पर जो फार्मूला बताए थे ऑर्थोगोनल का 2G1 G2 प्लस F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। ये आया है फार्मूला कहाँ से, उस फार्मूला से जो cos थीटा में थीटा 90 रख देंगे तो आ जाएगा। लंब का मतलब होता है थीटा बराबर
90। कभी ये भी दे देगा कि दो बीच का कोण 90 है, तो सी का मान बताइए, तो यही चीज होगा। या ऑर्थोगोनल देंगे, लंब कोणीय दे दे, तो अब यहां से मान इसमें पुट करेंगे तो 2 G1 के जगह 2, G2 के जगह -3, तो दोनों गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, प्लस ये गुणा करेंगे F1 F2 तो -5 हो जाएगा, बराबर C1 C2 जोड़ेंगे तो 20 प्लस C हो जाएगा। तो ये गुणा करते हैं -11, गुणे गुणा होगा -22 बराबर 20 प्लस C। तो C कितना हो गया बच्चों, ये इधर जाएगा -42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C बराबर -42। तो यही क्वेश्चन आया था, तो C का मान निकाल लेते हैं, इस सूत्र में रखेंगे सब और C का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन ऑर्थोगोनल सर्कल से आता है। दो सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि लंबकोणीय वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। तो लंबकोणीय वृत्त का कभी भी समीकरण पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है, इसी तरह फार्मूला पर बैठाना है और बता देना है। तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कंसेंट्रिक वाला जो सर्कल में आया है कि सकेंद्रीय वृत्त वाला जो क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा है, अगले क्लास में मीन्स नेक्स्ट कल उसको हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो है नेक्स्ट जो ऑर्थोगोनल वाला तो पढ़ लिए कि जो कंसेंट्रिक वृत्त होता है सकेंद्रीय वाला कैसे क्वेश्चन आया हुआ था पहले 2017 में, वो क्वेश्चन को बनवाएंगे और उस पर कैसे कोई भी क्वेश्चन जैसे ऑर्थोगोनल वाला कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरा ट्रिक प्ले लिस्ट में भरा हुआ है, जा करके पूरा कंसेप्ट और ट्रिक देखे और फाइनल सिलेक्शन ले।